गुड मॉर्निंग क्लास 7 के सभी स्टूडेंट। आज हम लोग दूसरा पार्ट पढ़ने जा रहे हैं, जो कि यहाँ पे देख रहे हैं राम और सुग्रीव की मित्रता। इस पार्ट को पढ़ेंगे। थोड़ी सी कहानी बड़ी है। जैसा कि यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पाठ का सार दिया गया है किनारे पे। लंका युद्ध में श्री राम की विजय हुई, पर उन्होंने अपने विजय का श्रेय अपने मित्र को दिया। जो लंका में राम की विजय हुई थी, तो उसका श्रेय किसको दिया? अपने मित्र अर्थात सुग्रीव को दिया। वे सुग्रीव को सम्मान के साथ अयोध्या ले गए। सुग्रीव को अपना मित्र कहकर उन्होंने अयोध्या वासियों से उनका परिचय कराया। आदर सम्मान के साथ उसे अयोध्या में रखा। जब सुग्रीव किष्किंधा जाने लगा, तब अपने हाथों से उसे आभूषण वस्त्रों से अलंकृत करके सम्मानित किया। अब हम लोग कहानी पे पढ़ेंगे। जैसा कि आप सभी देख रहे हैं, आप लोग मिलाते चलिए। हम कहानी पढ़ के सुना रहे हैं और उसके बाद प्रश्न उत्तर करवाएंगे बाद में। ऋषिमुख पर्वत से सुग्रीव ने देखा कि दो धनुर्धर वीर पर्वत की ओर चले आ रहे हैं। उसे शंका हुई कि कहीं बाली ने तो उन्हें नहीं भेजा। बाली उनका बड़ा भाई था और उससे शत्रुता रखता था। बाली के भय से सुग्रीव इस पर्वत पर रहता था। मतंग ऋषि के श्राप के कारण बाली ऋषिमुख पर्वत पर नहीं आता था। सुग्रीव ने हनुमान से पता लगाने के लिए कहा। हनुमान जी बुद्धि और उनके बल पर सुग्रीव को विश्वास था। भेष बदलकर हनुमान जी राम लक्ष्मण के पास गए। उन्होंने शिष्टता के साथ प्रणाम किया और रामचंद्र जी से पूछा कि आप इस वन में क्यों घूम रहे हैं, और नर वेश में कोई देवता है या राजकुमार? अगर राजकुमार हैं तो मुनियों का सा भेष क्यों बना रखा है? मैं पवन पुत्र हनुमान हूँ और पंपापुर के राजा बलि के छोटे भाई सुग्रीव का सेवक हूँ। सुग्रीव बड़े धर्मात्मा और बुद्धिमान हैं। उन्होंने मुझे यहाँ भेजा है। आपसे मिलकर उन्हें बड़ी प्रसन्नता होगी। कहने का मतलब यह है कि जिस समय बाली का छोटा भाई सुग्रीव थे, और बाली ने क्या किया था कि उनको मार के अपने राज से निकाल दिया था और उनकी स्त्री का हरण भी कर लिया था। तो सुग्रीव जो है ऋषिमुख पर्वत पे रहने लगे। ऋषिमुख पर्वत पे जो है बाली को मतंग ऋषि द्वारा श्राप दिया गया था कि इस पर्वत पे वो आएगा तो भस्म हो जाएगा। इसलिए बाली भय के मारे उस पर्वत पे कभी नहीं जाता था। तो सुग्रीव प्रायः डरते रहते थे कि कहीं बाली के भेजे हुए कोई दूत तो नहीं आ रहा है। जब राम और लक्ष्मण उस वन सीता की खोज करते करते वन की ओर निकले, जब वहाँ किष्किंधा पहुँचे तो ऋषिमुख पर्वत के जैसे नज़दीक पहुँचे तो बाली को यह संदेह हुआ कि लगता है कि मेरे भाई बाली का कोई दूत आ रहा है। तो उन्होंने हनुमान से कहा कि तुम भेष बना के जाओ और उनका भेद जानो कि कौन आ रहे हैं। जब हनुमान गए तो उनका जो है नाम पूछा और पूछा कि आप कोई देवता हैं या राजकुमार, और इस मुनि के भेष में क्यों आए हैं। तो सुग्रीव के भी विषय में बताया कि वे बड़े धर्मात्मा बुद्धिमान हैं, उन्होंने ही मुझे यहाँ भेजा है। अब आगे से पढ़ेंगे। हनुमान जी की बातें सुनकर लक्ष्मण बोले, हे हनुमान, ये कौशल देश के राजा दशरथ के सबसे बड़े पुत्र श्री राम हैं। मैं उनका छोटा भाई लक्ष्मण हूँ। पिता की आज्ञा से हम 14 वर्ष के लिए वन में रहने के लिए निकले हैं। साथ में भाई श्री राम की धर्मपत्नी सीता जी भी थी। पंचवटी के आश्रम में कोई दुष्ट राक्षस उन्हें हर ले गया है। हम दोनों उन्हीं की खोज कर रहे हैं। कबंध ने सुग्रीव की प्रशंसा की थी। उन्हीं की सहायता मिल जाए तो काम बने। अब उसके बाद जैसे ही हनुमान जी ने पूछा कि आप दोनों कौन हैं, तो लक्ष्मण ने उत्तर दिया कि हम दोनों जो है ये महाराज दशरथ के जो है बड़े भाई श्री रामचंद्र हैं। हम उनके छोटे भाई लक्ष्मण हैं और हम लोग जो है पिता की आज्ञा से 14 वर्ष के लिए वनवास में करने के लिए निकले हैं, और सीता जी का हरण हो गया है, किसी राक्षस ने हर ले गया है। हम उन्हीं के खोज में निकले हैं, और हमने जो है बीच रास्ते में एक कबंध राक्षस से मुलाकात भी हुई थी। तो उसका श्राप मुक्त हुआ। तो वो बताया कि सुग्रीव बड़े धर्मात्मा पुरुष हैं। अगर सुग्रीव से मुलाकात हो जाए तो हम लोगों की काम बन जाएगा। तो हनुमान जी ने समझ लिया और
समझ लिया कि श्री राम सुग्रीव दोनों की दशा समान है। हनुमान जी तत्क्षण समझ गए कि सुग्रीव और राम की दशा समान ही है और दोनों को एक दूसरे की मदद चाहिए, क्योंकि सुग्रीव को भी मदद की आवश्यकता थी, वो बाली से परेशान थे, और जो है इधर राम जो है सीता की खोज के लिए परेशान थे, इसलिए दोनों की सहायता चाहिए। तो इसलिए दोनों की मित्रता हो सकती है। इसलिए श्री राम लक्ष्मण को लेकर इस मुख पर्वत शिखर पर जा पहुँचे। हनुमान जी ने सुग्रीव को श्री राम का सारा हाल बताया और श्री राम सुग्रीव का फिर अग्नि को साक्षी करके दोनों की मित्रता कराई गई। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मित्रता एक ऐसा रिश्ता है जो कि आदमियों में ही नहीं बल्कि पशु पक्षियों जंतुओं में भी मित्रता हो सकती है, मित्रता निभाई जा सकती है। तो क्या हुआ कि हनुमान जी ने जो है जब सुग्रीव को सारा वृत्तांत सुनाया तो सुग्रीव जी जो है राम को सारा वृत्तांत अपना हाल सुनाया, अपना कष्ट सुनाया, और राम जी भी जो है सुग्रीव को अपने व्यथा के विषय में बताए। तो बाद में क्या हुआ कि श्री राम को सुग्रीव का और फिर अग्नि को साक्षी करके दोनों की मित्रता कराई गई। अग्नि जला करके प्रज्वलित करके दोनों की मित्रता कराई गई। उसके बाद दूसरे पैराग्राफ में देखें, श्री राम और सुग्रीव में बातें होने लगी। सुग्रीव ने सीता जी की खोज कराने का आश्वासन दिया और सीता जी के गहनों की पोटली लाकर दिखाई दी। श्री राम ने उसे तुरंत पहचान लिया। आभूषणों को देखकर श्री राम शोक सागर में डूब गए। तब सुग्रीव ने उन्हें धीरज बंधाया और कहा कि मैं सब प्रकार से आपकी सहायता करूंगा। सीता जी अवश्य मिलेंगे। विपत्ति में सहायता देने वाला ही सच्चा मित्र होता है। मित्रता करना सहज है, उसे निभाना कठिन है। तो कहने का मतलब बातचीत होने लगी। उसके बाद क्या हुआ कि उसी ऋषिमुख पर्वत पे जो बैठे रहते थे सुग्रीव और नल नील हनुमान जो बैठे रहते थे, तो जिस समय रावण द्वारा सीता का हरण हो रहा था तो सीता जी जो है विमान से जो है अपने आभूषणों को वहीं ऋषिमुख पर्वत पे गिरा देती हैं और कहती हैं कि यदि मेरे स्वामी श्री रामचंद्र यहाँ तक मुझे खोजते खोजते आए तो हे वन के वासियों, उन्हें यह बता देना कि हमें दुष्ट रावण उठा के ले जा रहा है दक्षिण दिशा की तरफ। तो जैसे ही उस गहने की पोटली जो है श्री राम को दिखाया तो श्री राम तुरंत पहचान गए कि यह गहना जो है यह आभूषण मेरी सीता के ही हैं। तो उसके बाद वे शोक सागर में डूब गए। उसके बाद सुग्रीव ने उन्हें धीरज बंधाया कि किसी भी हालत में मित्र की सहायता करना अनिवार्य है, हम लोग निभाएंगे। तो उसके बाद क्या हुआ कि श्री राम ने सुग्रीव से अपना हाल बताने के लिए कहा। उसके बाद श्री राम प्रभु ने कहा कि हे सुग्रीव, अपना हाल बताओ आप। सुग्रीव ने कहा कि किष्किंधा का महाबलवान बाली मेरा बड़ा भाई है। सुग्रीव ने अपने विषय में बताया कि बाली जो है मेरा बड़ा भाई है, उसने मुझे राज से निकाल दिया है, मेरी स्त्री छीन ली है और मेरा वध करने की बराबर चेष्टा कर रहा है। हनुमान, नल और नील मेरे सच्चे साथी हैं, घोर विपत्ति में भी मुझे नहीं छोड़ा। सुग्रीव की कहानी सुनकर राम बोले कि मैं बाली को एक ही बाण में मार डालूंगा, तुम्हें तुम्हारी स्त्री भी मिलेगी और राज भी मिलेगा। फिर भी सुग्रीव को भरोसा नहीं हुआ। वह बोला कि हे राम, बाली महाबलशाली है। सामने खड़े 7 ताड़ के वृक्षों को बाली एक साथ झकझोर कर पत्ता पत्ता गिरा देता है। जो पुरुष एक ही बाण से सभी वृक्षों को काट देगा वही बाली वध में समर्थ हो सकता है। कहने का भाव यह है कि श्री राम ने उन्हें आश्वासन दिया कि मैं बाली को एक ही बाण में मार दूंगा। तो बाली इस पर कहने लगे कि हे प्रभु, बाली को मारना इतना सहज नहीं है। बाली ये जो सामने 7 वृक्षों के ताड़ के वृक्ष जो देख रहे हैं, बाली जब सुबह उठता है तो ये पत्ता पत्ता एक ही झटके में जो है सब वृक्षों का पत्ता पत्ता गिर जाता है। यदि कोई एक ही बाण में इन 7 ताड़ों के वृक्षों को गिरा सके तो वही जो है बाली को मार सकता है। इसका मतलब उसके अंदर इतनी ताकत है। तो
राम ने उन्हें फिर आश्वासन दिया कि ठीक है। हाँ, श्री राम ने एक दिव्य बाण द्वारा 7 वृक्षों को काट गिराया। तो उन्होंने परीक्षण किया और एक ही दिव्य बाण से उन्होंने 7 वृक्षों को एक ही बार में काट गिराया। सुग्रीव चकित रह गया और हाथ जोड़कर बोला कि आपके हाथों बाली मारा जा सकता है, मुझे आपके बल पर भरोसा हो गया है। बाली को यह विश्वास हो गया कि राम ही जो है बाली को मार सकते हैं। अब मुझे विश्वास हो गया है। श्री राम ने कहा कि अब देर मत करो, चलकर बाली को युद्ध के लिए ललकारो। मैं पेड़ की ओट में छिपकर तुम्हारा युद्ध देखूंगा और अवसर पाते ही बाली को बाण छोड़ दूंगा। श्री राम ने कहा कि अब देर मत करो, चलकर बाली को युद्ध के लिए ललकारो। मैं पेड़ की ओट में छिपकर तुम्हारा युद्ध देखूंगा और अवसर पाते ही बाली पर बाण छोड़ दूंगा। युद्ध के लिए तैयार होकर सुग्रीव किष्किंधा नगरी पहुंचा और बाली को ललकारने लगा। सुग्रीव को देखकर बाली क्रोध से उसकी ओर झपटा। भयंकर मल्ल युद्ध होने लगा। बाली की मार खाकर सुग्रीव किसी तरह प्राण बचाकर भागा। बाली ने कुछ दूर तक पीछा किया, परंतु वह ऋषिमुख पर्वत के निकट पहुंच गया। तब बाली लौट आया। राम धनुष बाण चढ़ाए देखते ही रह गए। थोड़ी देर बाद श्री राम भी सुग्रीव के पास पहुंच गए। श्री राम को देखकर सुग्रीव को क्रोध आया। वह बोला, मुझे आपने बड़ा धोखा दिया। यदि बाली को नहीं मारना था तो मुझे भेजा ही क्यों? देखते नहीं उसने मेरी नस नस तोड़ दी है। यदि भागने आता तो वह मुझे मार ही डालता। श्री राम ने अपनी कठिनाई बताई। तुम दोनों भाई शक्ल सूरत में इतने मिलते जुलते हो कि मैं बाली को निश्चय पूर्वक नहीं पहचान सका। धोखे से यदि बाण तुम्हें लग जाता तो बड़ा अनर्थ होता। इतना कहकर श्री राम ने सुग्रीव के शरीर पर हाथ फेरा। उसकी सब पीड़ा जाती रही और उसकी देह वज्र की तरह कठोर हो गई। जैसे ही उसने बताया कि आपने बड़ा मुझे धोखा दिया, सुग्रीव ने कहा कि आपने बहुत धोखा दिया और आपने बाण नहीं मारा बाली को। तो राम ने कहा कि हे बाली, आप दोनों भाई शक्ल सूरत में इतने मिलते जुलते हो। यदि मैंने धोखे से आप पे बाण चला देता तो बड़ा ही अनर्थ हो जाता। तो इसीलिए मैंने बाण नहीं चलाया। तो सुग्रीव को यह बात समझ में आई और श्री रामचंद्र जी ने सुग्रीव के ऊपर हाथ फेरा तो उनकी सारी पीड़ा गायब हो गई और धीरे धीरे उनका शरीर पूरे वज्र के समान कठोर हो गया। आगे से अगला चैप्टर इसी की कहानी का भी थोड़ा सा हिस्सा अभी बाकी है, 2 पेज का, तो हम नेक्स्ट डे पढ़ाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। ओके, थैंक्स।